नहीं है वो घर पे। Then it's good for you. वरना तुम्हारी प्रॉब्लम ना और बढ़ जाती। अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन तुम मेरे रणबीर से दूर रहना। वरना मैं क्या क्या कर सकती हूँ ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। हेलो, अगर इतनी प्रॉब्लम है ना तो अपने रणबीर को बोलो कि प्राची से दूर रहे। शाना तो चुप कर। प्राची, तू सीधी है तो कुछ बोल नहीं पाती है, पर ऐसे टेढ़े दिमाग वालों से ना कैसे बात करनी है मुझे अच्छी तरह से आता है। बात दो बहनों के बीच में हो रही है, तुम क्यों इंटरफेयर कर रही हो? बहने, वाह बहने। अगर तुम प्राची को बहन मानती ना तो मासी को कभी उनके नाम से नहीं बुलाती। और ऐसे घूरना मुझे बंद करो रिया। जरूरी नहीं है कि बहने एक पेट से जन्म ले, बहने ना यहाँ से भी होती है, पर तुम नहीं समझ पाओगी क्योंकि तुम्हारे पास तो दिल ही नहीं है। ये बातें ना तुम प्राची से क्यों नहीं करती? शायद इसमें थोड़ी बहुत अक्ल आ जाए। प्रॉमिस की क्या वैल्यू होती है और शायद तभी अपने प्रॉमिस भी नहीं तोड़ती। रिया तुम प्लीज जाओ यहाँ से। प्लीज? प्राची, तो इसे प्लीज करके कैसे बोल सकती है? माइंड योर लैंग्वेज, ओके? यू माइंड योर बिजनेस। मैं उसी के लिए आई थी, समझ गई तुम? तो जैसे आई थी ना वैसे यहाँ से बाहर भी निकल जाओ, वरना तुम्हारी बेइज्जती करना हमें अच्छी तरह से आता है। चुप हो जाओ तुम दोनों। रिया, मैं तुमसे माफी मांग चुकी हूँ, आई एम रियली सॉरी, पर मुझे सच में नहीं पता था कि रणबीर का कोई प्लान था मंदिर ले जाकर मुझसे शादी करने का। मुझे नहीं पता था, लेकिन उससे भी बड़ी बात, हमारी शादी हुई तो नहीं ना? अगर हो जाती तो? नो टेल मी, अगर हो जाती तो? अगर हो जाती ना प्राची, तो ये तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होती, जिसकी सजा मैं तुम्हें देती। और मैं खड़ी खड़ी वहाँ देखती रहती। हाँ देखो रिया, जिस तरह तुम्हें नहीं पता था कि वहाँ पर रणबीर की प्राची शादी होने वाली, वैसे प्राची को आइडिया भी नहीं था कि उसकी शादी रणबीर से होने वाली है। आइडिया नहीं था या फिर जानबूझकर बात छुपाने की कोशिश कर रही थी कि इसकी शादी रणबीर से हो जाए, है ना? रिया, अगर प्राची चाहे ना तो वो 2 मिनट में रणबीर को फोन करके यहाँ पर बुला सकती है और वो भाग कर चला आएगा। शाना बस कर, बस हो गया। ये ट्राई कर लो प्राची, फिर उसके बाद मैं क्या क्या कर सकती हूँ ये तो तुम जानती है। तुमने अगर मेरी खुशी छीनने की कोशिश की ना प्राची, मैं तुमसे तुम्हारी खुशी छीन लूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हारी खुशी कौन से सेफ में लॉक्ड है। अगर तुमने मुझे रुलाया ना, मैं तुम्हें मुझसे ज्यादा रुलाऊंगी। Don't forget that. कि तो प्राची आज तुम्हें प्राची प्राची तू प्लीज ऐसे परेशान मत हो। जिसके पास दिल नहीं हो ना उसकी बातें दिल पे लेनी भी नहीं चाहिए। देख, वो सिर्फ बोल सकती है पर कुछ नहीं कर सकती, वो कभी कुछ नहीं कर पाएगी। तो ऐसे परेशान मत हो प्लीज। माडी, हर औरत में, हर पत्नी में एक शक्ति होती, पर फिर भी उसे अपनों की जरूरत तो होती ही है ना। मैं तो मेरी प्रज्ञा के साथ हूँ, और माडी आपका साथ भी बहुत जरूरी है। एक पत्नी को अपने पति के साथ निभाने के लिए शक्ति देना, मेरी प्रज्ञा को आशीर्वाद देना। और हाँ, मैं तब तक यहाँ आती रहूंगी जब तक मिस्टर मेहरा ठीक नहीं हो जाते। दोनों को आशीर्वाद देना माँ। दोनों एक कॉन्फ्रेंस कॉल अटेंड करनी है, सो आई विल सी यू आफ्टर लंच। ओके। आलिया तुम कहाँ हो? हम मिताली भाभी, कहाँ हूँ मतलब आपके सामने हूँ। नहीं, मेरा मतलब ये है कि वो गायत्री ना वो अभी के कमरे में गई है उसे हल्दी का लेप लगाने के लिए। वैसे तो साथ में डंडा लेकर गई है, कुछ होगा नहीं, लेकिन क्या? कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो? मिताली भाभी इज राइट। मैं कल रात को अभी से मिली थी। He's not the same person anymore. I mean, वो पागल हो चुका है, वायलेंट हो चुका है। इंसान को देख के ऐसे अटैक करता है जैसे शेर अपने शिकार को देख के अटैक करता है। पता नहीं उस गायत्री का क्या होगा। आलिया अभी सिर्फ तुमसे डरता है। हाँ, डंडे से भी तो। हाँ, लेकिन अगर डंडा आलिया के हाथ में हो तब। किसी और के हाथ में डंडा होगा तो वो उससे छीन लेगा। अब देखना गायत्री कैसे रोते हुए आएगी। मिताली भाभी, हाँ, अब ऊपर जाके देखेंगे कहीं गायत्री को आपकी हेल्प तो नहीं चाहिए। मैं ऊपर आकर देखूं? अंदर से नहीं, बाहर। मैं समझ गई, नजर रखना है ऊपर जाकर। आलिया, ये क्या कर रहे हो तुम लोग अभी के साथ? ऐसा कोई करता है क्या? और जो भाई कर रहे हैं वो, और कितनी बार आपको समझाना पड़ेगा, ही इज नॉट योर अभी एनीमोर। पागल हो चुके हैं वो। आप दिन भर मेरा पोता कहती रहती, कभी उनके मुंह से सुना है? मेरी दादी, मेरी बेटी, मेरी भाभी, किसी को नहीं जानते वो, किसी को नहीं पहचानते।
सिर्फ मेरा नाम जानते हैं, ये तक भी याद नहीं होने कि मैं उनकी बहन हूँ। क्या लगता है आपको मजा आता है मुझे उन्हें मारने में? पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है दादी, जो इंसान मेरे भाई जैसे दिखता है वो इंसानों जैसे बिहेव क्यों नहीं कर रहा? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उन्हें हैंडल कैसे करूं। अगर मैं उन्हें नहीं मारती तो क्या करती दादी? वो नर्स को मार देते, इतना मारते कि वो चलने लायक नहीं रहती। बैट से मार रहे थे उसे। और क्यों मार रहे थे? क्योंकि पाँव पे पाँव रख दिया था उनके। तो तुम्हारा मतलब है सिर्फ मारी अभी का इलाज? जो भी अभी के कमरे में जाएगा डंडा लेके जाएगा। यहाँ तक कि गायत्री को भी तुमने डंडे के साथ भेजा। तो इसलिए क्योंकि वो दोबारा से अटैक ना करे। देखो आलिया, मैंने हर बात तुम्हारी मानी, लेकिन ये बात नहीं। अगर मेरे बच्चे को किसी ने हाथ भी लगाया, मैं भगवान की कसम खा के कहती हूँ कि मैं उसे यहाँ से लेकर चली जाऊंगी। सुन लिया तुमने? चली जाऊंगी। आलिया, वो अगर सच में अभी को लेकर चली गई तो I mean, अगर अभी इस घर में नहीं रहेगा तो मेरा यहाँ पे क्या काम? कोई भाई को नहीं ले जाएगा। भाई इज नॉट गोइंग एनीवेयर। भाई जब से हॉस्पिटल से आए हैं तब से रूम में लॉक्ड है। जिसको भी देखते हैं मारने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सब उनके दुश्मन है। और अगर दादी उनके पास गई ना तो वो भी वही करेंगे, मारने की कोशिश करेंगे दादी को। तब उन्हें समझ में आएगा जो मैं कह रही हूँ सही कह रही हूँ। भाई अब वो रहे नहीं जो थे। रॉकस्टार अभी who used to love his guitar, he is not the same. मैं मारने नहीं आई हूँ। मैं लीजिए आप। मुझे मारो भाई, प्लीज प्लीज प्लीज, तुम मारोगे मुझे प्लीज। नहीं मारूंगी, नहीं मारूंगी। प्रॉमिस। तुम नहीं मारोगी? नहीं मारूंगी। नहीं मारोगी? प्रॉमिस। Pinky promise. Pinky promise. मैं उन्हें आपके पास वापस लेकर आऊंगा। प्रॉमिस। पक्का प्रॉमिस। उठा लीजिए। हाँ? उठाइए उसे, उठाइए। डरी नहीं? और अब आपको भी इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये आपका दोस्त बन गया है ना, और शायद मैं भी। अभी नहीं। ये चोट कैसे लगी?
ये खेल खेल में क्या खेल रहे थे? फेंका फेंकी, फेंका फेंकी, ये यहाँ की चीजें वहां फेंक दी, और यहाँ की चीजें वहां फेंक दी, और और गिटार मेरे पैर पे गिर गई। वो आलिया, वो मुझे डॉक्टर के पास भी लेकर नहीं गई, और मिट्टू ने मुझे खाना भी नहीं दिया। मिट्टू कौन? वो चाहे वो सारे औकुम पता है उसे अगर मिट्टू बुलाना तो उसे बहुत गुस्सा आता है, बस मुझे बहुत मजा आता है। मुझे भूख लगती है ना, बहुत देर बाद खाना देती है मुझे, कभी कभी तो खाना ही नहीं देती है। वो दोनों बहुत बुरे हैं, आलू और मिट्टू बहुत बुरे। अब आपको कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा, मैं आ गई हूँ ना, कोई तकलीफ नहीं होगी आपको। चलिए मैं चोट पे दवाई लगा देती हूँ, प्लीज। हल्दी लगाऊंगी। नहीं, बहुत दर्द होगा। नहीं, दवाई से दर्द होता है, हल्दी से दर्द नहीं होगा। आप चलिए प्लीज प्लीज, चलिए। पिंकी प्रॉमिस, दर्द नहीं होगा। बैठिए बैठिए। नहीं दर्द होगा। पक्का दर्द नहीं होगा। जलन ना दवाई से होती है, हल्दी से जलन नहीं होगी। जीवन अपना सारा सनम हो, जीवन अपना सारा सनम। जलन हुई। अब जलन नहीं होगी। तुम रो रही हो, पर मैंने तुम्हें नहीं मारा, तुम रो क्यों रही हो? देखो प्लीज मैंने मारा, तुम रो क्यों रही हो? तुम आलिया को मत बताना कि मैंने तुम्हें मारा। वो बहुत मारेंगे मुझे। प्लीज।
आपने नहीं मारा मुझे, मुझे नहीं मारा आपने। मैं नहीं बोलूंगी उससे, प्लीज। नहीं, तुम बोलोगी। नहीं, आपने मुझे नहीं मारा। मैं मारेंगे, मैं जा रहा हूँ अपनी अलमारी में। मेरी बात सुनो। गायत्री, गॉड जी क्या हो गया? ऐसे मूर्ति बनकर क्यों खड़ी हो? कहीं अभी ने काट वाट तो नहीं लिया? तुम ठीक हो ना? मुझे जल्दी से जवाब दो, मुझे वो फैमिली लंच की तैयारी करनी है। मैंने तुम्हें डंडा दिया था ना, मतलब तुम्हारे हाथ में डंडा था, तो वो बताओ तो सही अंदर क्या हुआ है? कहीं तुम नौकरी वोकरी छोड़कर तो नहीं जाने वाली हो ना? ना, काम ना छोड़ रही मैं। अरे तो फिर मुझे बताओ कि अंदर क्या हुआ है। वो बच्चों जैसा बर्ताव करे, बच्चों जैसा जिद करें, और चिंता ना करो, ना तो मैं उनकी देखरेख छोड़ के जाऊंगी ना ये घर। तुम तो बिल्कुल देवी का अवतार हो। बस अब पाँव ना छूने लगना। इतनी भी देवी नहीं हो। मैं सोच रही थी ढंग के कपड़े पहना के बाहर ले आऊं उनको। क्या हुआ? नहीं, मतलब ढंग के कपड़े तैयार वैयार करके बाहर लाना, मतलब कहीं ऐसा ना हो कि वो तैयार वैयार होके आकर डाइनिंग टेबल पर हम सबके साथ में बैठकर खाना खाने लगे। हाँ तो दिक्कत क्या है? दिक्कत तो है ना, बहुत बड़ी दिक्कत है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो कभी भी अपना आपा खो बैठता है। मतलब वो पता चला खाने की टेबल पर वो प्लेट उठाकर किसी को मार दे तो? ना ऐसा ना होगा। मैं ढंग के कपड़े पहनाऊंगी, अच्छा लगेगा उनको, ऐसा कुछ ना करेंगे। ऐसा नहीं कर सकती, वो अभी सबके साथ में बैठने के लायक नहीं है। अरे मैंने बोला ना ढंग के कपड़े पहनेंगे, अच्छा लगेगा उन्हें, कुछ ना करेंगे। तो तुम्हें क्या लगता है कि हमने उसे ढंग के कपड़े पहनाने की कोशिश नहीं की होगी? अरे जितनी बार अच्छे कपड़े पहनाए उतनी बार वो कपड़े फाड़ देता है। देखो तुमको ये ना नई मुसीबत मोल मत ले लेना। बहुत समझा दिया मैंने तुमको, मैं चलती हूँ अभी। सुनो, तुम्हारा है ना मुझे थैंक्स बोलना बनता है, मतलब धन्यवाद। क्यों? दो बात के लिए। एक तो मैंने तुम्हें नौकरी दिलवाई कि नहीं? हाँ। और दूसरा तुम्हें अभी बताया कि नए कपड़े पहना के मुसीबत मोल मत ले लेना, मतलब मैंने तुम्हें मुसीबत से बचाया, तो धन्यवाद बनता है। हमारे हरियाणा में धन्यवाद ना हुए, बस काम हुए। काम तो तुम काम पे से मुझे याद है, आलिया ने मुझे वो लैपटॉप का स्विच, तुम्हें क्यों बोल रही हूँ? मैं चली, तुम संभाल लेना सब। क्या कर रहे हैं? क्या छुपाया वहां तकिए के नीचे? पेंटिंग की? दिखाएंगे मुझे? सन अच्छा है ना? अच्छा है? बहुत अच्छा है ना? पता है मुझे ना मुझे सन बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी मन करता है जाकर सन पर बैठ जाओ। पर सीढ़ी नहीं है ना मेरे पास। सीढ़ी होता तो पता है मुझे बाहर जाना बहुत अच्छा लगता है, पर जब मैं बाहर जाता हूँ ना ये लोग मुझे बहुत मारते हैं। मुझे नहीं अच्छा लगता रूम के अंदर बैठना, मुझे बाहर घूमना है, घूमी के ले जाना है, मुझे कोई लेके नहीं जाता। मैं ले जाऊं बाहर? नहीं 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 तुम बाहर लेकर जाओगे,
तो मारोगे मुझे? मुझे नहीं 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 नहीं, मैं नहीं मारूंगी, नहीं। मैं नहीं मारूंगी, नहीं, मैं नहीं मारूंगी, पक्का नहीं मारोगी ना? पक्का नहीं मारूंगी। चल नहीं 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 नहीं, घूम ही करना है। हाँ करना है घूमी, लेकिन घूमी करने के लिए ना लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं। मैं लेकर आती हूँ, आप पहन लीजिए। नहीं नहीं नहीं, ये कपड़े अच्छे मुझे नहीं पहनने। कपड़े अच्छे नहीं लगते। अच्छा ठीक है, आप ऐसा कीजिए, आप ट्राई कर लीजिए, अगर अच्छे ना लगे तो बेशक मत पहनिएगा। हाँ। नहीं नहीं पहनूंगा। हाँ। अगर कपड़े ऐसे हो जिन पर डंडे की मार ही ना लगे तो? ऐसे कपड़े होते हैं? हाँ होते हैं ना, मैं लेकर आऊं? हाँ हाँ। हाँ मैं पहनूंगा। नहीं, पहले मुझे तुम्हारी शक्ल देखनी है कि तुम हो कौन।